हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। आज के क्लास में हम बतलाएंगे आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पिछले क्लास में हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों को मैंने बतलाया कि लेटर किसे कहते हैं, लेटर से मिलकर के वर्ड बनता है और वर्ड से मिलकर के सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से मिलकर के पारा बनता है, पारा से मिलकर के एक चैप्टर बनता है, चैप्टर से मिलकर के बुक बनता है, बुक से मिलकर के बुक सीरीज बनता है, बुक सीरीज से मिलकर के लाइब्रेरी बनता है और कई लाइब्रेरी मिलकर के हमारा बनते हैं। तो ये सेंटेंस का क्लास एंड हो गया। अब आज के क्लास में हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश ग्रामर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम स्पीच के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज स्पीच। व्हाट इज स्पीच, पहले स्पीच के बारे में हम जानते हैं। स्पीच है एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, सेंटेंस का एक कॉन्टेक्स्ट होता है विच मेक्स जो बनाता है आइडिया को, एक विचार को बनाता है। विच मेक्स एंड आइडियाज, जो आइडिया को बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं। स्पीच समझ गए। अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, संदर्भ होता है कॉन्टेक्स्ट के बारे में कि जो एक आइडिया को बनाता है, एक विचार को बनाता है। अगले हम बताते हैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वी स्टडी स्पीच, मतलब हम लोग जब स्टडी करते हैं स्पीच के बारे में, स्पीच के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, पार्टली एंड पार्ट वाइज, पार्टली एंड पार्ट वाइज, मतलब अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसका स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे स्पीच का जो है पार्ट ऑफ स्पीच का, जैसे ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, मैंने पहले ही बतलाया है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जब हम स्पीच का पार्टली एंड पार्ट वाइज स्टडी करते हैं। अब यहाँ स्पीच है, जैसे ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है। तो पार्टली इसका छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ते हैं, तो ही इज ए गुड बॉय, ही हो गया, प्रोनाउन हो गया, इज वर्ब हो गया, ए आर्टिकल हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, बॉय नाउन हो गया। इस तरीके से अलग अलग प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन, तो ये सब अलग अलग टुकड़ों में जो हम स्टडी करते हैं, इसी अलग अलग टुकड़े में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट है यू आर द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यू हो गया प्रोनाउन, आर हो गया वर्ब, द हो गया आर्टिकल, टॉलेस्ट हो गया एडजेक्टिव, बॉय हो गया नाउन, इन हो गया प्रीपोजिशन, द हो गया आर्टिकल एंड क्लास हो गया नाउन। इस तरीके से हम देखते हैं कि स्पीच का पार्टली एंड पार्ट वाइज स्टडी करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। दूसरे तरीके से हम पार्ट ऑफ स्पीच को, है ना, डिफाइन इस तरीके से भी कर सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं कि इंग्लिश वर्ड्स अंग्रेजी शब्दों हैव बीन डिवाइडेड, बांटा गया है, इनटू 8 पार्ट्स, 8 हिस्सों में। इंग्लिश वर्ड्स को 8 हिस्सों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड यूजेज, उसके फंक्शन एंड यूजेज के हिसाब से इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, तब उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे है देयर आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इस तरीक़े से ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच 8 है, बट modern English grammar, according to modern English grammar, determiner is also the member of parts of speech। डिटरमाइनर को भी पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा माना गया है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिटरमाइनर इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस तरीके से आप लोग फिर दोबारा इसको रिपीट कर लें। स्पीच क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच, ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस विच मेक्स आइडियाज। एक सेंटेंस का ऐसा कॉन्टेक्स्ट होता है जो एक विचार को बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वी स्टडी स्पीच। जब हम इस
स्पीच को हम स्टडी करते हैं पार्टली एंड पार्ट वाइज, तब उसे हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे ही इज ए गुड बॉय, ही प्रोनाउन, इज वर्ब, ए आर्टिकल, गुड एडजेक्टिव एंड बॉय नाउन हो गया। और दूसरे तरीक़ा से पार्ट ऑफ स्पीच को हम डिफाइन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इंग्लिश वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड, इंग्लिश जितने भी इंग्लिश वर्ड्स है सबको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, उसको बांटा गया है। किस तरीके से बांटा गया है, 8 टुकड़ों में, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उसके फंक्शन और उसके यूज़ के हिसाब से 8 हिस्सों में उसे बांटा गया है, जिस 8 हिस्सों को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू न्यू इंग्लिश ग्रामर या मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिटरमाइनर इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जानते हैं अलग अलग सभी के बारे में नाउ इन डिटेल। पहले नाउन के बारे में हम समझेंगे, समझते हैं पहले नाउन के बारे में। अब जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग पार्ट के बारे में। नाउन के बारे में सबसे पहले स्टडी करते हैं नाउन। नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन? नाउन एक लैटिन शब्द है, नाउन एक लैटिन शब्द है जिसको अंग्रेज़ी में नेम कहते हैं और हिंदी में नाम कहते हैं। ये नाउन जो है ये अंग्रेज़ी में नहीं है, अंग्रेज़ी में उसको हम नेम कहते हैं। ये नाउन असल है लैटिन शब्द है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में सब कुछ बतलाया गया है 12th क्लास के। बैकग्राउंड, सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि बैकग्राउंड, ये नाउन का बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड क्या है कि जैसे मिसाल ले लीजिए कि दुनिया में जितने भी चीज़ है सबका कोई ना कोई नाम है। तो व्हेन वी, जब हम अपनी आँखों को बंद करते हैं, अपनी आँखों को आप बंद कीजिए और आँखों को बंद करने के बाद व्हेन वी ओपन आवर आइज़, जब आप अपनी आँखों को खोलते हैं, दुनिया की जिस चीज़ पे नज़र जाता है, जिस चीज़ पे नज़र जाए, दैट इज़ नाउन। उसका कोई ना कोई नाम है। सपोज डैट मैंने अपनी आँखों को बंद किया, मैंने अपनी आँखें खोला, किस चीज़ पे नज़र जाता है? सीलिंग फैन है, डोर है, हाथ में पेन है, पेंसिल है, इसके बाद शॉर्ट है, वाइट बोर्ड है, मतलब दुनिया की जिस चीज़ पे चेयर है, जो भी है, सबका कोई ना कोई नाम है। तो नाउन का बैकग्राउंड क्या है कि व्हेन वी ओपन आवर आइज, मतलब जब आप अपनी आँखों को बंद करते हैं और अपनी आँखों को खोलते हैं, एंड वॉच और देखते हैं, एंड वॉच और देखते हैं, एनीथिंग, किसी भी चीज़ को, आई कैन से, मैं कह सकता हूँ डैट की दोज आर नाउन, वे सब क्या है? नाउन है। पुटिंग द नेम्स, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, पेंसिल हो गया, विंडो हो गया, रिंग हो गया, शर्ट हो गया, इटीसी। ये तो हो गया नाउन का बैकग्राउंड हो गया। अब नाउन का डिफिनेशन क्या होगा कि ए नाउन इज मीनिंग वर्ड। नाउन भी एक, अच्छा एक चीज़ आप लोगों को मैंने जैसे स्टार्टिंग क्लास में मैंने बतलाया था कि मीनिंग वर्ड मतलब जिसका मीनिंग हो, माना हो, मतलब हो, वही वर्ड कहलाएगा। जिसका माना नहीं हो तो वो लेटरों का समूह, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हुए भी डेट इज़ नॉट वर्ड। तो यहाँ पे नाउन क्या कर रहा है कि नाउन एक वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है? मीनिंगफुल होता है। तो ए नाउन इज ए मीनिंग वर्ड, मतलब ऐसा शब्द जिसका माना जो है पूरा समझ में आता हो। विच एक्सप्रेसेज, जो दर्शाता हो, किस चीज़ को दर्शाता हो? टू द नेम्स ऑफ पर्सन, पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग्स के बारे में, आइडिया के बारे में और विचार के बारे में, फीलिंग के बारे में। तो नाउन का डिफिनेशन हुआ कि नाउन एक ऐसा शब्द है, मीनिंगफुल शब्द है, जो किसी व्यक्ति, जगह, स्थान, फीलिंग्स, इन सभी चीज़ों को दर्शाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे राधा हो गया, रहीम हो गया, पटना हो गया, पेन हो गया, थॉट हो गया, लव हो गया, ब्यूटी हो गया। जैसे मिसाल ले लो कि ये जैसे एक ही नाम किसी का लेते, जैसे पटना है, हमको पटना जाना है, हम पटना ना बोल करके उसको हम इसी चीज़ को हमको लिखित में उसको दें हम कि, है ना, आई वांट टू गो, है ना, आई वांट टू गो टू पटना के PATNA ना दे करके PT, है ना, PNAT, ऐसा कुछ का अलग अलग हम देंगे, है ना, ए देंगे, इस तरीक़ा से देंगे। तो ये मीनिंगफुल ना होते हुए अगले को समझ में नहीं आएगा, डेट मीन्स ये वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे हमको पटना देना पड़ेगा। मतलब नाउन को मीनिंगफुल बनाने के लिए सही वर्ड हमको लिखना पड़ेगा, तभी जा करके हमें समझ में आएगा। तो इसीलिए नाउन का डिफिनेशन हो गया कि नाउन इज ए मीनिंगफुल वर्ड्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि द फीचर ऑफ नाउन।
ये नाउन का फीचर क्या है, नाउन का प्रकृति क्या है? तो नाउन का फीचर 4 है, नाउन के फीचर 4 है। चले जानते हैं। सबसे पहले क्या है नाउन के फीचर में? सबसे पहले हम जानेंगे नाउन काइंड्स के बारे में। क्या जानेंगे? नाउन काइंड्स। दूसरा है नाउन नंबर। तीसरा है नाउन जेंडर। चौथा है नाउन पर्सन, है ना, नाउन जेंडर। इसके बाद चौथा क्या होता है कि नाउन केस होता है। क्या होता है? नाउन काइंड्स, नाउन नंबर, नाउन जेंडर और नाउन केस। इन सभी चीज़ों के बारे में हम कल के क्लास में जानकारी लेंगे, पार्ट वाइज अलग अलग जानकारी देंगे। तो नाउन का फीचर कितने हैं? नाउन के फीचर 4 है। पहला है नाउन काइंड्स, मतलब नाउन के काइंड्स के बारे में हम बतलाएंगे। इसमें भी नाउन काइंड्स में भी जो है ओल्ड इंग्लिश ग्रामर क्या कर रहा है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर क्या कर रहा है, हम दोनों ग्रामर, दोनों तरह के ओल्ड और मॉडर्न दोनों तरीक़े से हम समझाने की कोशिश करेंगे। किसी भी मतलब चैप्टर को किसी भी उठाएंगे तो उसको ओल्ड और न्यू दोनों तरीके से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। नाउन काइंड्स, नाउन नंबर, नाउन जेंडर और नाउन केस। तो कल के क्लास में हम आप लोगों को बतलाएंगे नाउन काइंड्स के बारे में। जब तक के लिए जय हिंद।